नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 26B। 26B जो है 26 क्वेश्चन का ही ऑप्शन में है आपका, एक ए पार्ट था एक बी पार्ट था। बी पार्ट में आपको बोला गया है ये जो इंडस्ट्रीज है वो इंगेज होती है प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। तो कुछ रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, कुछ और यूटिलिटी कुछ फाइनल प्रोडक्ट से बनाते हैं। तो आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बतानी है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करते हो आप, रॉ मटेरियल लेते हो प्राइमरी सेक्टर से और उस रॉ मटेरियल को कुछ और पार्ट कुछ और यूटिलिटी में कुछ और प्रोडक्ट के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर देते हो। लेकिन जैसे कि आपने कॉटन जो है कॉटन बॉल जो है वो खरीदी फार्मर से जिसने भी उसको उगाई थी, अब आपने उसका क्या बना दिया, फैब्रिक बना दिया थ्रू लेबर थ्रू मशीनरी, मतलब अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस करके और उसको कॉटन फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो आप किस में आ जाते हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाते हो। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में यही होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके कितने टाइप है, चार टाइप है आपकी, एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। एनालिटिक में क्या होता है, एक ही आपका मटेरियल होता है, एक सिंगल मटेरियल होता है, उस सिंगल मटेरियल को प्रोसेस करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो। ठीक है, जैसे कि आपका पेट्रोल डीजल ये सब के सब किससे बनते हैं, एक प्रोडक्ट होता है आपका क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल से यूज करके उसको रिफाइन करके आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल, आपका डीजल, आपकी नेचुरल गैसेस हो गई, आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गए, ठीक है, प्रोफिन वैक्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन प्रोसेसिंग की बात करें तो रॉ मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है उसके अंदर आप प्रोसेस करते हो और कुछ प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे कि अभी कॉटन से क्लॉथ बनाया आपने, वो इसमें आ जाएगा। आपने शुगर कैन से शुगर बनाया, वो इसमें आ जाएगा। आपने आयरन और से स्टील बनाया, वो इसमें आ जाएगा। देन सिंथेटिक, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ था, एनालिटिक में क्या हुआ था, एक ही प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को रिफाइन करके या अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए गए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेटिक में आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और सबको यूज करके मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट आप बना रहे हो। तो वो क्या हो जाता है आपका, सिंथेटिक होता जाता है। इसी तरीके से आपके सीमेंट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ये जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। देन असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब इकट्ठा करना। जैसे कि आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा जो होता है उसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, आपका डेस्कटॉप होता है, आपका सीपीयू होता है, आपका प्रिंटर होता है, आपका माउस होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट है, वो अलग अलग जगह बनते हैं, अलग अलग कंपनी बनाती है उनको। आप कोई पर्टिकुलर कंपनी हो, उन सारी कंपनी से आप अलग अलग पार्ट्स को खरीदोगे और उनको असेंबल करके एक पूरा का पूरा सेट जो है वो बेचोगे। तो डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करना एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि कार्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है।